की जाती है, ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये भारत सरकार के द्वारा प्रसारित है। 73% लघु वनोपज की खरीदी 100 करोड़ से अधिक, ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। पूरे देश में 1 नंबर अव्वल। 50 लाख मास्क का वितरण किया गया, भुगतान की व्यवस्था कराई गई, 3500 स्वयं सहायता समूह के जरिए ये खरीदी हुई, वैल्यू एडिशन कराया गया, लगातार ये क्रम चल रहा है। 649 करोड़ का हमको तेंदुपत्ता का भुगतान करना है, 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपया मानक होना हमने किया, उसको निभा रहे हैं, पूरा पेमेंट किया जा रहा है। 649 करोड़ का भुगतान होगा। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर 3 जिले से मांग आई कि खाता हमारा बहुत दूर में है, कुछ का खाता इनेक्टिव हो गया है, हमको नगद भुगतान किया जाए। तत्काल फैसला लिया गया, नगद भुगतान की व्यवस्था कराई गई, क्योंकि आम जनों की कठिनाई के बारे में जब भी जानकारी प्राप्त होती है तत्काल हमने उसमें कार्रवाई की। कुल मिला के 650 करोड़ का भुगतान इनको किया जाएगा। अब वायदे के मुताबिक हमने सभी परिवारों को राशन कार्ड से जोड़ा, सभी परिवारों को राशन कार्ड। पहले तो राशन कार्ड नहीं था, जो गरीबी रेखा के नीचे है उनका राशन कार्ड था, पार्टी को राशन कार्ड नहीं था, लेकिन सभी परिवारों को राशन कार्ड से जोड़ने वाली छत्तीसगढ़ की सरकार पूरे देश में पहली सरकार है जो 100% लोगों को राशन कार्ड से जिसने जोड़ दिया। मनरेगा में आंकड़े लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। मनरेगा के मामले में भी छत्तीसगढ़ सरकार का काम नंबर 1, सबसे अव्वल छत्तीसगढ़ सरकार मनरेगा के मामले में। अब मैं आता हूं कोल प्लांटों के ऊपर। इसके पहले 3 एलिफेंट रिजर्व डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा घोषित 1760 किसानों को 4200 एकड़ लोहांडीगुड़ा की जमीन वापस की गई। कई आरोप लगाए जा रहे 180 महीने बनाम 18 महीने के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ, ये सवाल पूछा है मंत्री रविंद्र चौबे ने। 15 साल की नाकामियों के नायक, उनका धारावाहिक बयान चल रहा है। 18 महीने की सरकार 3 महीना अगर आचार संहिता को छोड़ दें तो 15 महीने की सरकार से लगातार हमारी वायदा को याद दिलाया जा रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि ब्लूप्रिंट कहाँ है। 15 महीने पहले जो वायदा किए गए थे उसका ब्लूप्रिंट कहाँ है। 180 महीना, 15 साल, उनके ब्लैक प्रिंट हमारे पास है। तो बीजेपी के लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा चुनाव से पहले किए गए वादों का ब्लूप्रिंट मांगे जा रहे हैं। सरकार के पास बीजेपी के कार्यकाल का काला चिट्ठा है। तो जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और अब ये सवाल किया जा रहा है कि भाई आप हमसे सवाल कर रहे हैं लेकिन आपके कार्यकाल का काला चिट्ठा तो हमारे पास है। देखिए, हमको सवाल करने का अधिकार जनता ने विपक्ष के नाते दिया है और उनको काम करने का अधिकार जनता ने जन घोषणा पत्र के आधार पर दिया है। उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो जन घोषणा पत्र उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर और जनता के सामने घोषित किया, उसमें कसम खाई कि हम सत्ता में आते ही पूर्ण शराबबंदी करेंगे। ये उनकी जन घोषणा पत्र का प्रमुख वादा था। साथ में किसानों के सारे कर्ज माफ करने का उनका वादा था। बेरोजगारों को 2500 रुपए उनको बेरोजगारी भत्ता उनके खाते में हर महीने जमा करने का वादा था। 50 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का वादा था। इस प्रकार जो वादे थे, प्रॉपर्टी टैक्स आधा करने का वादा था, बिजली बिल माफ करने का वादा था। तो इन सब बातों को लेकर हम यदि प्रश्न पूछते हैं कि आप जो उसके ठीक विपरीत काम कर रहे हैं, आज शराबबंदी को लेकर आप कोई पहल नहीं कर रहे हैं, आप केवल शराब घर घर परोसने का काम कर रहे हैं, तो ये हमारा अधिकार है। हमको जनता ने अधिकार दिया विपक्ष के नाते। हम बार बार पूछेंगे, हम विधानसभा में पूछेंगे, हम सड़क पर पूछेंगे। आप करोगे नहीं तो हम आपको कटघरे में खड़ा करेंगे।
जनता ने हमको 15 साल जनादेश दिया था, हमने जो काम किया उस पर मुहर लगाई थी जनता ने। आपने जो वादे किए तो जनता ने आप पर विश्वास किया कि आप आएंगे तो शराबबंदी करेंगे, आप आएंगे तो 2,500 रुपए हमारे खाते में बेरोजगारों की जमा करेंगे, आप आएंगे तो 2 साल का किसानों को बोनस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बकाया था वो आप देंगे कि, और इस प्रकार के अनेक वादे आपने ऐसे किए थे। हम उन्हीं वादों को आपसे पूछते हैं कि आप उन वादों पर क्या कर रहे हैं। तो इस पर जो है उनको क्यों परेशानी होना चाहिए, बल्कि उनको तो चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी यदि मांग कर रही है, हम जनता के साथ खड़े होकर मांग कर रहे हैं, हम जनता की मांग को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आपने कहा था कि झीरम घाटी के सबूत हमारे पास हैं, तो आज जो सबूत आज तक क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं, ये हम पूछ रहे हैं। तो हम क्या गलत कर रहे हैं? आप हमारे कार्यकाल में हमसे पूछते थे, हम जवाब देते थे, हमने विधानसभा में भी किए। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके कार्यकाल में कई किसानों ने जो है आत्महत्या किया, मजबूर हुए उस वक्त। आपके कार्यकाल में बहुत 3,000 किसानों ने आत्महत्या की। ये 15 साल के में करीब इतना आंकड़ा देते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रदेश की जनता जो है झीरम कांड को नहीं भूल सकती है। तो उल्टा आपको लेकर कह रहे हैं, तो आप उनको लेकर कह रहे हैं। हमारी तो मांग है ना, उसकी जांच कराइए। आपके पास यदि कोई सबूत है तो दूध का दूध पानी का पता करिए। आप क्यों उसको जेब में रखे हुए हैं? 2 न्यायिक एजेंसियां बनी हैं, आप उनके सामने सबूत पेश करिए। आपको उसको खुलासा करनी चाहिए। आप सरकार में है, अभी आपकी जिम्मेदारी है। आप ये दूसरों पर उंगली उठाकर या दूसरों के माथे पर डालकर जो है अपने कर्तव्यों से इतिश्री नहीं कर सकते आप। आपको जनता ने जनादेश इसीलिए दिया और जनता के बीच में गए थे आप कि हमको क्या करना है बताएं। जनता ने आपको बताया, आपने उसका जन घोषणा पत्र जारी किया, तो आप वैधानिक रूप से उससे बात कहें कि आप उसको करें। मंत्री रविंद्र चौबे जो हैं वो हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और तमाम आरोप वो भी लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले किए गए जो वादों का ब्लूप्रिंट आप मांग रहे हैं, उनके पास आपके कार्यकाल का काला प्रिंट है, काला चिट्ठा है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जनता ने जो है हमको पहले कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में हमारे काम के आधार पर हमको जनादेश दिया था। हमने जो विकास आज छत्तीसगढ़ का किया वो सबके आंखों के सामने है, वो दिखता है। पीडीएस सिस्टम इस प्रदेश के देश में सभी राज्यों ने इसकी तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य अनेक पुरस्कार, यूपीए की सरकार ने, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पीडीएस का क्षेत्र हो, पंचायतों की बात हो, चाहे ग्रामीण विकास की बात हो, इतने सारे पुरस्कार यूपीए की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हमको दिए। तो जब मुहर वहां से लगी है तो हमारे काम को आप अभी बोल सकते हैं, उस समय क्यों नहीं कहा आपने? उस समय आपका अधिकार था, आप अदालत जाते। आप तो दुनिया भर के हमारे खिलाफ जांच बिठाए, सब हाईकोर्ट से आपकी जो आपने समितियां बनाई वो सब आपकी फेल हो गई। कोई भी आप टिक नहीं सके किसी भी प्रकार से। भ्रष्टाचार की लड़ाई तो हमने अपने शासन में, हमने ही जो नान घोटाला है भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ चंद्रशेखर शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं सर, उनसे भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस की ओर से कांग्रेस नेता हैं। स्वागत है चंद्रशेखर जी आपका। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कांग्रेस की ओर से और तमाम आरोप एक तरफ से बीजेपी लगा रही है और बीजेपी की ओर से सच्चिदानंद जी कह रहे हैं कि आप जो बात कर रहे हैं, आपने अपने कार्यकाल में आप जो कर रहे हैं उसमें वादे आप पूरे नहीं कर रहे हैं और इसीलिए हम विपक्ष के तौर पर ही सही लेकिन सवाल तो उठाएंगे। चंद्रशेखर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए संपर्क दोबारा साधने की कोशिश करते हैं सच्चिदानंद जी। लेकिन यहाँ पर मंत्री आते हैं और वो तमाम बातें जो है बताते हैं, साफ तौर पर कहते हैं कि आप लोगों ने तो अपने कार्यकाल में कुछ किया नहीं, हम अपने कार्यकाल में जितने वादे किए थे उन वादों में से ज्यादातर वादे हमने पूरे कर दिए हैं। तो सवाल क्यों उठा रहे हैं आप? संपर्क जो है इनसे भी टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और देखिए एक तरफ बीजेपी सरकार से सवाल कर रही है और इसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कि सरकार से किन सवालों को आप पूछ रहे हैं, जबकि आपका कार्यकाल था तो आपने कितना काम किया। तो दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप की जो गेंद है वो एक दूसरे के पाले में फेंकी जा रही है। सरकार कह रही है हमने जो वादे किए वो ज्यादातर पूरे कर दिए हैं इतने दिनों के अंदर, और आप रहे इतने साल तक और आपने क्या काम किया, आपने जो पूरा एक आपका मैनिफेस्टो था उसमें जो वादे किए गए थे वो सब कुछ पूरे आपने नहीं किए। तो जनता ने आपको इसका जवाब भी दिया है। अब जनता ने हमें समय दिया है तो हम आपको बता रहे हैं कि हम कितना काम कर चुके हैं। इसीलिए झीरम घाटी का भी इन्होंने इस कांड को लेकर फिर से याद दिलाया कि क्या जनता भूल गई है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ठीक है, आपके पास सबूत है तो आप इसके खिलाफ आइए ना, आप पूरे सबूत लाइए। तो दोनों ओर से आरोप और प्रत्यारोप दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है।
तो बीजेपी के लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा चुनाव से पहले किए गए वादों के ब्लूप्रिंट मांगे जा रहे हैं और सरकार के पास बीजेपी कार्यकाल का काला चिट्ठा है। तो बीजेपी ब्लूप्रिंट मांग रही है तो कांग्रेस का कहना है कि हमारे पास तो आपके काम का काला चिट्ठा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मलाल जी, स्वागत है आपका। ये जो सवाल उठा बीजेपी की ओर से, इस सवाल के तौर पर कांग्रेस की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सवाल कर रही है, क्यों कर रही है? हमने तो अपने काम में, अपने कार्यकाल में बहुत से काम कर दिए। क्या कहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? देखिए जी, जनता जब कोई भी सरकार चुनती है और कोई भी एजेंडा जो जारी करता है, घोषणा पत्र जारी करता है, तो सरकार बनने के बाद में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेगा कि आपने ये जो कहा था वो काम आपने नहीं किया। और यदि इस बात पर बोले तो मुझे लगता है कि उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, न ये बात आनी चाहिए कि आपको अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ के एक एक जनता को अधिकार है अपने सरकार से पूछने का और सरकार को हिसाब बताना चाहिए। मोदी जी हमारे लगातार हिसाब बता रहे हैं, 6 वर्ष के कार्यकाल किए तो बताए, अभी 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ तो पूरा हिसाब जनता के सामने रखे। तो जनता को जानने का स्वाभाविक रूप से अधिकार है, जनप्रतिनिधि को जानने का स्वाभाविक रूप से अधिकार है। और यदि कोई पूछ रहे हैं तो इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई इनको आपत्ति होनी चाहिए। तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपने 15 साल में आपकी सरकार रही, 3000 जो किसान हैं वो आत्महत्या करने को मजबूर हुए और आप ब्लूप्रिंट मांग रहे हैं, हमारे पास आपका काला चिट्ठा है। आपने जो 3 बार आप आए और कितना काम किया? 15 साल में हमने सरकार चलाई है, जनता का आशीर्वाद मिला है तो 15 साल सरकार चलाए हैं। और जहां तक किसानों की आत्महत्या की बात है तो सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या नहीं हुई है। आज किसानों की आत्महत्या हो रही है, क्वारंटाइन में क्वारंटाइन में लोग मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। ये प्रमाणित बात है और इसलिए इनको दिक्कत आ रही है। कोई बात को बोलेंगे तो उनको लगता है कि हमको यदि राज मिल गई है तो हमसे कोई ना पूछिए। प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। प्रजातंत्र में सबको पूछने का अधिकार है। ठीक है, आप मानते हैं प्रजातंत्र में सबको सवाल पूछने का अधिकार है, इसलिए सवाल किया जा रहा है। शुक्रिया आपका धर्मलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।